सुख तो यही होता है। आप देखिए संसार में व्यक्ति यही कहता सुनता मिलता है कि भाई क्या करना है, एक अच्छा सा घर हो, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, परिवार सुखी रहे। इससे ज़्यादा सुख की आप और हम कहाँ जानते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सुख कुछ है ये तो हमें पता ही नहीं है। माया के द्वारा भ्रमित जो जीव है, जो अंधकार की निद्रा में सोया है, जो अज्ञान की निद्रा में सोया है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को किस तरीके से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो तामसी है, उसकी निद्रा कैसी, अज्ञान की ही निद्रा है। वो अपने अज्ञान में ही, यहाँ पर जब भगवान ने कहा निद्रा, उसको निद्रा में सुख मिलता है, मतलब आप देखिए कि भगवान कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपने ही बनाए हुए जो उसके नियम है, जिसको वो समझता है किसी चीज़ को पा लेना सुख है, उस अज्ञान को ही सुख समझता है, उसी में ही खोया रहता है, उससे वो जागना नहीं चाहता, वो अपने अज्ञान को दूर ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो मोह की निद्रा में सोया है। तो यहाँ पर सारे जो जीव हैं, जो भगवान की प्राप्ति करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई लोग हैं, आप देखिए कि कई लोग हैं जो करना चाहते हैं, जो कर नहीं पाते हैं, जिनसे हो ही नहीं रहा है। पर आप और हमें इतना ये पता तो होना चाहिए कि भाई हमें क्या प्राप्त करना है, हम क्या प्राप्त करने आए हैं। हम आप और प्राप्त वो वस्तु कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर इस चीज़ का आप और हमें ज्ञान तो होना चाहिए कि हम आए किस लिए हैं। पर आप देखिए कि एक तामसी व्यक्ति को, एक रजोगुणी व्यक्ति को क्या चीज़ अच्छी लगती है, उसको लगता है कि बस ये जो माया से प्राप्त चीज़ें हैं, जो लोक प्रशंसा है, जो यहाँ पर सुख प्राप्त हो रहा है धन से, जो स्त्री सुख है, जो परिवार सुख है, तो ऐसा लगता है कि भाई यही सुख है, इससे ज़्यादा कोई जानता नहीं। और तामसी व्यक्ति कैसा, वो तो जानना ही नहीं चाहता है। रजोगुणी तो कम से कम प्रयास तो करता है, सतोगुणी तो भगवान की प्राप्ति करेगा ही, क्योंकि वो तो ज्ञान का ही स्वरूप है। सतोगुण क्या है, ज्ञान का ही स्वरूप है। जब कोई सतोगुण में स्थित है, मतलब वो भगवान की प्राप्ति करने के लायक हो गया है, वो सतोगुण में स्थित है, वो सत्य में स्थित हो गया है।